डिप्टी कमिश्नर पेशावर मोहम्मद अली असगर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे ज़रा मालूम करते हैं कि वो अब क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि पेशावर से हमें बड़ी खौफनाक किस्म की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं और फिगर्स जो हैं वो बड़े अलार्मिंग हैं। पेशावर में कोरोना के केसेस जिस तेज़ी से सामने आए हैं, इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि मुल्क के दीगर हिस्सों से ज़्यादा शरह अमवात पेशावर में है। दिस शुड एब्सोल्युटली अलार्म एवरीबडी हु इज़ लिविंग इन पेशावर। तो आपकी नज़र में इसकी वजह क्या बनती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो लोकल लेवल पर हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एनालिसिस किया डाटा का, तो दो वजूहात सामने आई जो हमारे मुताबिक हो सकती हैं इस चीज़ के बारे में। नंबर वन ये कि यहाँ सोसाइटी के अंदर कोरोना का एक सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है। जब किसी को कोरोना का मर्ज़ लाहक होता है, वो उसको अथॉरिटीज़ को बताने के बजाय उसको छुपाता है और इस दौरान मर्ज़ बिगड़ता रहता है। और जब उसकी मरीज़ की हालत थोड़ी तशवीशनाक होती है, उस स्टेज पर हॉस्पिटल से रुजू किया जाता है और ये तकरीबन लास्ट स्टेजेस होती हैं। इसलिए ज़्यादातर केसेस जो हमारे पास आते हैं उसमें एक बड़ी परसेंटेज जो है वो डेथ के करीब होती है। दूसरी वजह यह है कि ओवरऑल केपी के बिलखसूस और बिलखसूस पेशावर के अंदर बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो मिडल ईस्ट के अंदर फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जॉब्स के सिलसिले में गए हुए हैं। तो यहाँ से बहुत लोग रिटर्न हुए हैं जब से ये ग्लोबल पेंडेमिक फैला है। तो बहुत सारे जो हमारे केसेस हैं वो बाहर से वायरस कैरियर्स के तौर पर भी आए हैं और ग़ालिबन वो फर्स्ट कांटेक्ट था या कोई स्ट्रेन का डिफरेंस था, तो उधर जो केसेस आए हैं उनमें सिवियरिटी ज़्यादा पाई गई है। आपका कहना है कि एक बाहर से लोग आए और स्टिग्मा ये चीज़ हटाने लोग छुपा रहे हैं, शर्मा रहे हैं बस, बट एंड इन द मीन टाइम लोगों को लगा भी रहे हैं। हाँ, ये बताइएगा सर कि एक चीज़ जो साफ नज़र आ रही है वो ये कि पेशावर में लॉकडाउन बस नाम का रह गया। अभी हम अपने नुमाइंदों से भी बात कर रहे थे, सड़कों पर रश है, कारोबारी ज़िंदगी तकरीबन रमा दमा है, शहरी घरों में ना रह रहे हैं और ना इस बात पर तवज्जो दे रहे हैं। हात्ता कि हुकूमत के अपने BRT मनसूबे पर भी काम चल रहा है। तो सर क्यों इतनी नरमी नज़र आ रही है हमें पेशावर में सड़कों पर? देखें, ऐसा है कि ये तो क्लियर है कि ये एब्सोल्यूट लॉकडाउन नहीं है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये पार्शल लॉकडाउन है। पार्शल लॉकडाउन का मतलब ये है कि कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी की जो कारोबार हैं, उनसे मुंसलिक जॉब्स हैं, वो चलती रहेंगी और कुछ जो हुकूमत समझती है कि जी इनके बग़ैर कुछ वक्त गुजारा जा सकता है, वो फ़िलहाल बंद की जाए। इस सिलसिले में कुछ नए सेक्टर्स को भी रिसेंटली ओपन किया गया। जब आप ज़ाहिर सी बात है एक मिसाल के तौर पर एक सेक्टर को ओपन करते हैं तो उसके लिए आपने शॉप को भी खोलना है, सप्लायर को भी खोलना है, लेबर ने ट्रैवल भी करना है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से रश बढ़ता है। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट की सारा फोकस है, ख़ुसूसन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अक्रॉस द प्रोविंस, यही फोकस है कि ठीक है जो सेक्टर्स खोल गए हैं कोई इशू नहीं, लेकिन इनके अंदर SOPs को बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। और मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि सिर्फ लास्ट 2 डेज़ के अंदर ज़िला पेशावर के अंदर 6.5 लाख रुपए का फ़ाइन किया गया है सिर्फ इन वायलेशंस के ऊपर, और तकरीबन लगभग 300 के करीब लोग गिरफ़्तार हुए, उनके ऊपर FIRs हुई। चलिए, फ़ाइन्स भी आपने किए हैं, विच मीन्स कि एक नज़र है, लेकिन पार्शल लॉकडाउन की कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन ये बताइएगा कि अब हालात ऑब्वियसली जिस जगह पहुंच गए हैं, इंतज़ामिया को कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा। तो हुकूमत से कुछ बात हुई है, मज़ीद क्या करें, कोई आइडियाज़ डिस्कस हुए हैं और किस तरह रोकेंगे कोरोना वायरस को? जैसा कि जी मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि गवर्नमेंट बिल्कुल इसके अंदर फुली फोकस्ड है और हमारी डेली की बेस पर यही कोशिश होती है कि लोगों को बावर कराया जाए कि बिला ज़रूरत आप अपने घर से बाहर मत निकलें। मेरे ख्याल में ज़िंदगी का पहिया चलाने के लिए कुछ ना कुछ जो सेक्टर्स ओपन किए गए हैं, इनके ऊपर स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट जारी रहेगी और गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ और डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज़ की हेल्प भी हमारे सपोर्ट की है और इंशाल्लाह इसमें जल्द बेहतरी भी आएगी। शुक्रिया आपका। शुक्रिया हमसे मोहम्मद अली असगर डिप्टी कमिश्नर पेशावर हमारे साथ मौजूद थे। ज़िंदगी का पहिया तो चलाने के लिए कुछ न कुछ नरमी दी गई है, लेकिन ऐसे में हम फिर कहेंगे लोगों पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन हमारे लोग बहैसियत कौम ही इन मामलात में कुछ ज़्यादा सीरियसनेस दिखाते हैं। बाय द वे स्टिग्मा की क्या बात है? जो चीज़ अच्छी ना लगे उसको स्टिग्मा में डाल दो ताकि इसके बारे में बात ना हो। मतलब स्टॉप इट। ये बीमारी किसी को, बूढ़ा, बच्चा, आदमी, औरत, एनीबडी
अमीर हो गरीब हो कुछ भी हो तो ये लग सकता है आपको, तो लिहाजा अपनी स्टिग्मा थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें और माशाल्लाह आप लोगों के पास बहुत चीजें लगाने के लिए। कसूर है कि अगर आप कहीं से खुदा न खासा गुजरे हैं और आपका हाथ लगाया और आपके हाथ पे कोरोना वायरस चिमड़ गया है तो इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं। और बाय द वे वो लोग जिनके हमने आपको कुछ क्लिप्स दिखाए हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, दे आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपको खुद तो हो जाएगा और आप आराम से किसी और को भी लगा देंगे बिकॉज यू डोंट केयर। बाज़ लोग हैं कि उनको पता नहीं क्यों ये लग रहा है कि गैर मरई सी बातें हैं जो हम कर रहे हैं।